हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या डिस्कस करेंगे? ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, फिफ्थ पॉइंट। दिस इज द न्यूक्लियस। डायग्राम से समझिए। मान लीजिए ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट हैविंग एनर्जी E1 और यहाँ पे इसका आउटर ऑर्बिट से सेकंड E2 हैविंग एनर्जी E2। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट अगर इलेक्ट्रॉन आपका आउटर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आता है, इनर ऑर्बिट में आता है, तो वो रेडिएशन एमिट आउट करता है। hν रेडिएशन क्या करता है? रेडिएशन एमिट आउट करता है। हाउ मच इज द रेडिएशन एमिटेड आउट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट? तो ये जो hν है, इसके लिए हम बोर्ड थर्ड पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। hν इज इक्वल टू E2 माइनस E1। hν इज इक्वल टू E2 माइनस E1। दिस इज बोर्ड थर्ड पोस्टुलेट। तो पहले तो हमें बेटा एनर्जी का फॉर्मूला, इससे प्रीवियस आर्टिकल में जो हमने एनर्जी फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रॉन की, जब वो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा था, वो क्या आया था? माइनस में आई थी, नेगेटिव। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा जो नेगेटिव साइन है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है? दिस नेगेटिव साइन शो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन किसके साथ बाउंड है? न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। किसके साथ बाउंड है? न्यूक्लियस के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे E2 hν लेफ्ट हैंड साइड, E2 की वैल्यू लिखिए। E2 क्या आ जाएगा? माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर h स्क्वायर। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय n। अब फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो n1 स्क्वायर h स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? ये टर्म छोड़ के बाकी सारे क्या है? सेम। तो बाकी बाहर ले लिया मैंने। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 अपॉन h स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा? 1 अपॉन n1 स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा माइनस 1 अपॉन n2। ध्यान से देखिए बेटा, हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पॉजिटिव साइन के साथ हमने बाहर लिया। ठीक है, hν। This is hν। C is equal to न्यू लैम्डा। पढ़ा है हमने C is equal to न्यू लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? न्यू is equal to C by लैम्डा। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू रखी हमने hc by लैम्डा। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 अपॉन h स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है C और H, इसको इधर ले जाऊंगा बेटा। तो इस टर्म को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या रहेगा? यहाँ देखते हैं। CH को मैं डिवाइड में ले गया तो CH3 हो जाएगा। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 अपॉन CH, और H और है तो CH क्यूब। क्या हो जाएगा? H का क्यूब इंटू C। ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये जो टर्म है बेटा, z स्क्वायर को छोड़ने के बाद बाकी सारी कांस्टेंट है, ब्रैकेट में m k स्क्वायर E4 अपॉन CH3 इंटू z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर।
इसकी जगह पे एक सिंगल कांस्टेंट हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एक सिंगल कांस्टेंट, दैट इज आर। आर क्या है? रैडबर्ग कांस्टेंट। आर रैडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। तो इस पूरे कांस्टेंट की जगह, ये वैल्यू कैसे आई? इन सब कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के क्या होता है बेटा? 9 × 10⁻⁹ e 1.6 10⁻⁻19। C, velocity of light while traveling in vacuum, 3 × 10⁸ and last H, Planck's constant 6.6 10⁻⁻34। तो सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू आई। तो यहाँ पे 1/λ को भी बेटा हम क्या लिख देंगे? 1/λ को न्यू बार, क्या लिखेंगे? न्यू बार। इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या है बेटा? नहीं क्लियर होगा, और अच्छे से बताता हूँ आपको वेव नंबर। तो वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड, पर मीटर पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव कंप्लीट हुई, दिस इज वेव नंबर। तो न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। और न्यू बार बता दिया मैंने आपको, आर भी बता दिया। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा जेड कितना होगा? 1। तो ये फॉर्मूला बन गया वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। ये हमारा 5th टॉपिक ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज हमने डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज है बेटा, एक्चुअल में ये बोर के काफी पहले आ चुकी थी एग्जिस्टेंस में, पर बोर ने क्या किया? इनको एक्सप्लेन किया। तो क्या नाम है टॉपिक का? बोर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें भी बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, हम डिस्कस करेंगे, जिसपे आपके काफी न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं। ठीक है, काफी कुछ इसमें आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कौन से रीजन में होगी, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या बोर्ड है एक्सप्लेन किया। फर्स्ट वन इज लेमैन सीरीज। न्यू बार ऑल्सो नोन एज 1/λ इज इक्वल टू आर। हाइड्रोजन के लिए बात करें, Z1 था 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। ये फॉर्मूला है बेटा। अब n1 की वैल्यू, फर्स्ट सीरीज है, n1 की वैल्यू तो क्या रहेगी? 1, और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? मोर देन 1, 2, 3, 4, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, पर n1 फिक्स रहेगा इसलिए। तो n1 फिक्स है, तो यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ। इज इट क्लियर? आर रैडबर्ग कांस्टेंट, जेड इज इक्वल टू 1। ये जो सीरीज है बेटा, ये आपकी पड़ेगी अल्ट्रावायलेट रीजन में। अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है, यहां तक लगभग आपने सब पढ़ा हुआ था। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट? लार्जेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी फर्स्ट वन, और मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके लिए याद रखो बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ जब आपका नेक्स्ट ऑर्बिट से n2 इज इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा? n1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। और मिनिमम या लीस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, n2 की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट, इंफिनिटी से n1 इज इक्वल टू। देखिए,
तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर 1 बाई 1 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 1 बाई n2 की जगह 2 रख देता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यू 1 बाई लैम्डा आर 1 माइनस 1 बाई 4, एलसीएम 4 माइनस 1 3 बाई 4, तो 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम कितना आर 3 बाई 4। तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 4/3 एंगस्ट्रॉम में या जिसमें भी आएगी मीटर में, वो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेन बात आपको यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बेटा, जो न्यूमेरिकल बनेंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ या फिर मिनिमम वेवलेंथ, दो ही चीज है, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम जब भी निकालनी है आपको, जस्ट उसके आउटसाइड नेक्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जंप करेगा। जैसे कि फर्स्ट सीरीज थी तो 2 से 1 आएगा मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, और अगर मिनिमम वेवलेंथ है फारेस्ट इनफाइनाइट से इंफिनिटी से, तो यहाँ पे मिनिमम के लिए मैं करूँ तो क्या होगा, वेव नंबर न्यू बार 1 बाई लैम्डा आर 1 बाई आएगा तो 1 में ही आएगा, तो लेमन सीरीज है 1 में ही आएगा, माइनस 1 बाई इंफिनिटी, और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी 0। तो 1 बाई लैम्डा आर, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा मिनिमम 1 बाई आर, और यहाँ पे कितनी है 4/3। इस टाइप से आप मेन इंपॉर्टेंट ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए कौन से रीजन में बताया, अल्ट्रा वायलेट रीजन। सेकंड, बामर सीरीज 1 बाई लैम्डा आर बामर सीरीज 2 में आएगा बेटा, कहाँ से n2 इज इक्वल टू 3 4 5 एंड इनफिनिटी। विजिबल रीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। विजिबल रीजन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, विजिबल रीजन किसने दी थी बेटा सीरीज, फिजिक्स टीचर एक हुए बामर, उन्होंने ये सीरीज सबसे पहले इन्वेंट की। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने अलग अलग रीजन के लिए की, इन्होंने सबसे पहले विजिबल रीजन जो हमें रेज दिखाई देती है उसके लिए। मैक्सिमम मिनिमम का वही कंसेप्ट है बेटा, मैक्सिमम में कहां से कहां जाएगा, n2 की वैल्यू क्या होगी 3 से n1 कितना होगा 2 में आएगा बेटा, और मिनिमम n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंफिनिटी से कहाँ आएगा बेटा, दैट्स कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो न्यूमेरिकल। तो ये जो सीरीज है बेटा सेकंड सीरीज, ठीक है, इसी टाइप से हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज क्वेश्चन सीरीज। फोर्थ ब्रैकेट फिफ्थ फंड सीरीज, पी साइलेंट है, फंड सीरीज। देखो एक साथ डिस्कस करते हैं, इजी है। क्वेश्चन थर्ड नंबर की सीरीज है, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी आपकी न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा आर 1 बाई थर्ड सीरीज है तो 3 का स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। बोलो बेटा n2 की वैल्यू क्या होगी 4 5 6 इंफिनिटी। मैक्सिमम के बोलो, मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब n2 कितना होगा 4 से कहाँ जाएगा n1 कितना। मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, मिनिमम लिस्ट जब n2 इंफिनिटी से n1 3 में, ठीक है। और ये कौन सा रीजन है आपका, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ये भी कौन सा बेटा, इंफ्रारेड, ये भी कौन सा, इंफ्रारेड। सिमिलरली हम इस टाइप से इसको डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें फोर्थ में अगर आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मोर देन 4 5 6 7, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी n2 की, मोर देन 5 6 7 8, ठीक है। चलो लिख देता हूँ मैं, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा आर 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर।
वेयर n2 इज इक्वल टू 5 6 7 और लास्ट सीरीज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। n2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 से 6 7 8। ठीक है, सेम ऐसे ही हम इसके बारे में बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम का फिर बता रहा हूं मैं, जस्ट आउटसाइड से उसमें आएगा और मिनिमम इनफाइनाइट से वेवलेंथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।